पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम 175 पॉलिटिकल पार्टी में से सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के इंट्रा पार्टीज इलेक्शन को देखा गया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इलेक्शन करते हुए भी 175 पॉलिटिकल पार्टी में से निशान लिया गया। पहली मर्तबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक पॉलिटिकल पार्टी की इंटायर लीडरशिप इस वक्त या जेलों में है या वो इन हाइडिंग है। जिस तरीके से इलेक्शन से आउट करने की कोशिश की जा रही है ये भी सबके सामने है। हम फिर भी इंशाअल्लाह ताला इस जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। हमें फिर भी उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। अगर फ्री फेयर ट्राइब्यूनल के सामने ये केसेस जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें इंसाफ मिलेगा। अब हम अदलिया को बार बार रिमाइंड करते रहें कि आप पे हम इत्मीद कर रहे हैं, आपसे उम्मीद रखे हुए हैं। मेहरबानी करके अपने ओथ का लाज रखते हुए इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए हमारे फंडामेंटल राइट्स को आप प्रोटेक्ट कर लें। और साहब ये बताइएगा, आप कोर्ट में मौजूद थे और आपने ऑब्जर्व किया कि मीडिया को काफ़ी दूर रखा गया, जहाँ पर जज साहब जब फैसला सुना रहे थे तो उनकी डिटेल जो है वो मीडिया तक नहीं पहुँच पाई। अब तक का सबसे बड़ा सवाल ये है कि किन वजूहात की बिना पर खान साहब और बुशरा बीबी को सजा सुनाएगी जो जज साहब ने आपको और उस्मान गिल साहब को बताई, वो ज़रा काइंडली क्लियर कर दे कि जज साहब ने कानून यही है कि जज साहब ने आपको कॉपी देनी होती है और आपसे दस्तखत लेना होता है। जज साहब ने न दस्तखत किया और न उसके पास जजमेंट मौजूद थी। उसने ज़बानी हमें ये कहा कि आपके पास जो रिलायंस है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक इद्दत की 39 दिन है, चूँकि वो जनरल किस्म का लॉ है, उसमें स्पेसिफिक नहीं है बल्कि और सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, तो इसलिए एक तो ये वजह उसने बताई है कि वो जजमेंट अप्लीकेबल नहीं है। दूसरा उसने कहा कि आपने जो अपनी 342 की स्टेटमेंट में लिखा है तो आपने दुआ के लिए आपने सेकंड फंक्शन जो है वो एक्सेप्ट किया है। हमने कोर्ट को ये कहा था कि इद्दत के बाद की पीरियड में 1 जनवरी को निकाह हुआ है और खान साहब ने अपने बच्चों को इत्मीद में लेने के लिए और इत्मीद में लेने के बाद एक सेकंड फंक्शन हमने फैमिली में अरेंज किया था, जिस तरह रुस्खती होती है तो हमने वो फंक्शन अरेंज किया है। लिहाजा वो बच्चों को बताने के लिए था और उनको इत्मीद में लेने के बाद हमने करना था, तो दुआ के लिए एक फंक्शन अरेंज हुआ है, उसमें निकाह नहीं हुआ है क्योंकि निकाह के लिए निकाहनामा भी एक है और उसका कोई दूसरा सबूत नहीं है कि जिसमें निकाह पढ़ाया गया हो। लेकिन उस फंक्शन को जज साहब ने कंसिडर किया कि ये निकाह है, तो उसने कहा मैंने उसको कंसिडर किया कि ये दूसरा निकाह इस डेट को हुआ है, तो पहले वाले को मैंने सेकंड मैरिज को मैंने वैलिड कंसिडर किया और पहले वाले को मैंने इनवैलिड कंसिडर कर लिया। लिहाजा मैं 7 साल की सज़ा देता हूँ, 5 लाख रुपए की जुर्माना करता हूँ और जुर्माने की आदमी अदायगी में 4 महीने की मैं सज़ा देता हूँ। और मैंने उनको यही कहा कि आपने मायूस किया और जो सज़ा भी आपने दी है वो मैक्सिमम सज़ाएँ दी है। हमें नेब में भी सज़ा हुई तो मैक्सिमम, दूसरी जुर्म में सज़ा हुई तो मैक्सिमम, इसमें भी सज़ा हुई तो मैक्सिमम। जजेस को जल्दी कितनी थी वो सब आप लोगों ने देखा और आपकी पार्टी के आज मीडिया को भी उस कोने में नहीं रखने दिया गया जिसमें मीडिया हुआ करता है। लेकिन दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और अदलिया को यही हम रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं कि आप इसका कुछ कर ले। लेकिन पब्लिक से खान साहब के लिए ये पैगाम है, अपने वोटर सपोर्टर कैंडिडेट्स के लिए ये पैगाम है, पुरअमन रहो, बर्दाश्त करो, तहम्मुल करो। खान साहब कह रहे हैं 1000 साल मैंने यहाँ रहना हुआ तो मैं रहूँगा, मैंने इंशाल्लाह डील शील कोई नहीं करनी। अगर करनी है मेरी डील तो पाकिस्तान की तरक्की के लिए मैंने डीलें करनी है, पाकिस्तान के मुफाद में करनी है। 8 तारीख को निकलो, पुरअमन रहो, अपना हक राय दही इस्तेमाल करो, अपने कैंडिडेट को कामयाब करो और अपने फॉर्म 45 लेकर के पोलिंग स्टेशनों से निकलो। तब तक आपने अपना जदोजहद जारी रखना है वोट से। ये फरमा दें कि कल आपके वकला की जानिब से अदालत से एक रिक्वेस्ट की गई थी कि आप थर्ड पार्टी विटनेस प्रोड्यूस करना चाहते हैं जो उस केस का सबसे अहम गवाह है, और वो आपने इस शर्त पर अदालत को नहीं कहा था कि अगर इजाज़त मिले तो हम प्रोड्यूस करेंगे, अगर ना मिली इजाज़त, हमने नाम बता दिया तो उसे उठा लिया जाएगा। अब चूँकि फैसला आ चुका है तो आप क्लियरली ये बता दें कि वो कौन सा ऐसा अहम विटनेस था जिसे अदालत पेश नहीं करने। देखिए हम नाम नहीं बता सकते बिकॉज इस वक्त जो सख्तियाँ हो रही है तो हम चाह रहे थे शायद उन पे प्रेशर डाला जाए, उनको नुकसान पहुँचाया जाए। बट जज साहब को हमने कहा था कि एक घर के मुलाजिम को लाया गया है तो हम भी एक और विटनेस लेके आना चाहते हैं। घर में एक बंदे तो नहीं थे और भी लोग थे, तो हमें भी इजाज़त दे दे कि हम भी सिर्फ एक बंदे को लाएं और वो टेस्टिफाई करे उसने क्या देखा है।
اور جج صاحب سے ہم نے یہ ریکویسٹ کی کہ اگر ان کا ملازم آ کر کے یہاں ٹیسٹیفائی کر سکتا ہے اور عدالت کو، تو آج بھی عدالت نے 3 بجے، ہم نے ان کو کہا تھا ہم 9 بجے اپنا ایویڈنس پروڈیوس کر سکے، لیکن ہمیں اپنے گواہ پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. دس از ہاؤ دس ٹرائل ہیز بین کمپلیٹڈ. جی اس فیصلے کے بعد ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ اب بشرا بی بی اور عمران خان کا نکاح جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، اب وہ نیا نکاح کریں گے؟ نہیں، دیکھو وہ جج صاحب نے نئے نکاح کی ضرورت نہیں، تبھی اس نے کہا کہ وہ جو میں نے سیکنڈ ہوا ہے وہ نکاح ہی ہے، وہ ویلڈ ہی ہے، اور میں نے اس کو ویلڈ ہی کنسیڈر کیا، اس کی ضرورت نہیں ہے. البتہ جو بی بی کو رکھا ہے وہ گھر میں، ہماری تو ریکویسٹ یہی ہے اور ہم اپلیکیشن بھی موو کریں گے کہ آپ نے بی بی کو کیوں رکھا ہے بنی گالا میں. اس کو تو آپ نے ایک کمرے میں رکھا ہے، بند کمرے میں رکھا ہے، اس میں سے ایون اپنے کچن جانے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے سارے شیشے بھی کالے کر دیے اور صرف ایک ہی کمرہ چھوٹا سا ان کے لیے رکھا ہے. تو ہماری ریکویسٹ بھی یہی ہوگی، ہم کورٹ میں بھی جائیں گے کہ ان کو بے شک باپ واپس اڈیالہ ہی لے آئیں. تو یہ کب Thank تک you. موو کریں گے اور کس فورم پہ؟ انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ میں موو کریں گے اور بہت جلد موو کریں گے. جو ہائی کورٹ کی اگر چھٹیاں نہیں ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں کریں گے. میں نے کل خان صاحب نے اعتراف کیا کہ بشرا بی بی کے ذریعے رابطے کی کوشش ہوئی، تو اسی رابطے کی بنیاد پر یہ ایک عام بات بال چل رہی ہے اور سوشل میڈیا بھی کہ رابطے کے لیے بشرا بی بی کو بنی گالا لے جایا گیا، اور اب چونکہ وہ ڈیل میچور نہیں ہو سکی تو آپ اس لیے یہ ڈیمانڈ نہیں، اسی وقت بھی ہم نے کہا تھا کوئی ڈیل کی وجہ نہیں، ہماری پہلے سی اپلیکیشن گئی تھی کہ اس کو بنی گالا میں رکھ لے، خود انہوں نے کر دیا تھا، اور نہ ڈیل کی وجہ سے یہاں اور وہاں جاننے میں کوئی ڈیل کی وجہ سے